नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत राणा है और मैं आपका स्वागत करता हूँ स्टार्ट विद मोटिव चैनल में। देवभूमि हिमाचल प्रदेश के शहर शिमला से मैं आपको 107 किलोमीटर दूर रोहडू शहर ले जाने वाला हूँ, जहाँ मैं महिषासुर मर्दिनी माँ दुर्गा के दर्शन करवाऊंगा। हाटकोटी नाम से प्रसिद्ध माँ दुर्गा का मंदिर 10वीं शताब्दी के आसपास का बना हुआ है, जो 107 किलोमीटर शिमला से है और जिसके लिए आपको 3 से 4 घंटे शिमला से रोहू जाने के लिए लगेंगे। ये समंदर तल से 1370 मीटर ऊपर है, जो पावन नदी के किनारे बसा हुआ है। जब आप शिमला से रोहू शहर की ओर जा रहे होंगे, आपको रास्ते में बहुत सुंदर से पहाड़ जो देवदार पेड़ों से लदे होंगे, सेब के बगीचों से लदे होंगे या फूलों से लदे हुए मिलेंगे, और आपका रास्ता कैसे कट गया आपको पता भी नहीं लगेगा। मां हाटकोटी का मंदिर, जो देवभूमि हिमाचल के रोहडू शहर में स्थित है, ये मंदिर अपनी कलाकृति के लिए और अपनी भव्यता के लिए बहुत मशहूर है, और आपके मन को भी ये कलाकृति, ये मंदिर मोह लेगा। यहाँ माँ महिषासुर मर्दिनी माँ दुर्गा का वास है। लोगों का मानना है कि ये 10वीं शताब्दी में बना हुआ मंदिर है, और कुछ लोगों का मानना है कि आदि शंकराचार्य द्वारा बनाया गया मंदिर है। इसमें एक तरफ 5 छोटे छोटे मंदिर आपको दिखेंगे, जो मान्यता है कि पांडवों द्वारा बनाए गए हैं। जब पांडव अज्ञातवास में यहाँ आए तो उन्होंने हाटकोटी महिषासुरवर्धिनी माँ दुर्गा की पूजा की और उन्होंने ये मंदिर बनाए। इन मंदिरों की कलाकृति को अगर आप देखोगे तो वो बहुत ही सुंदर है, और आपको एक समय के लिए सोचने पर मजबूर करेगी कि क्या उस समय ये कलाकृति कैसे बनाई गई होगी। बहुत ही सुंदर छोटे छोटे 5 मंदिर हैं, और इसी के साथ में एक शिव भगवान का मंदिर है, जहाँ पे शिव भगवान की पूजा की जाती है, जो मैं आपको अगले वीडियो में दिखाऊंगा। अगर इस मंदिर के प्रांगण में खड़े होकर आप चारों ओर देखोगे तो आपको बड़े बड़े पहाड़ दिखेंगे, और ये मंदिर इन पहाड़ों के गोद में स्थित है। ये प्रगति का एक अद्भुत नज़ारा है, जहाँ माँ हाटकोटी विराजमान है। इस मंदिर के एक तरफ आपको एक बड़ा सा घड़ा दिखेगा, जो चेन से बंधा हुआ है। माना जाता है कि दूसरी तरफ ये माँ हाटकोटी के पैर से बंधा हुआ है। इस घड़े को चरू कहते हैं। माना जाता है पहले ये 2 थे, और एक बार पब्बर नदी में बहुत बाढ़ आई तो एक उसमें बह गया। और ये भी माना जाता है कि जब भी यहाँ पे बाढ़ आती है तो ये चरू नदी की ओर भागना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से इसको माँ हाटकोटी के पैर से बांधा गया है। लोगों की मान्यता है कि जो भी माँ हाटकोटी के दर्शन करने आता है, उसे माँ हाटकोटी का आशीर्वाद जरूर प्राप्त होता है। महिषासुरवर्धिनी माँ सबकी झोली भरती है। जय माता दी। महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन युद्ध भूमि पहुंचे तो उन्होंने एक विशाल सेना देखी, जिसमें बड़े बड़े योद्धा भीष्म महापिता, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, दुर्योधन, कर्ण जैसे शूरवीर थे। उस सेना को देखने के बाद भी भगवान कृष्ण के पास आए और बोले, माधव, अगर ये युद्ध में आज हार गया या हम हार गए तो क्या? भगवान कृष्ण ने अर्जुन को देखा और मुस्कुराते हुए बोले, अर्जुन, हार और जीत जीवन के 2 सिक्के के पहलू हैं। जिस प्रकार जीवन में रात और दिन निश्चित हैं, उसी प्रकार जीवन में हार और जीत भी निश्चित है। इंसान अपनी जीवन में बहुत से युद्ध लड़ता है, विभिन्न विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में युद्ध लड़ता है, और हर युद्ध में उसे जीत प्राप्त नहीं होती। लेकिन अगर वो कोई युद्ध हार गया और उस हार को वो मन से, आत्मा से स्वीकार कर लेता है,
तो वो व्यक्ति कोई भी युद्ध आने वाले भविष्य में जीत नहीं सकता। क्योंकि जब आप एक युद्ध हार जाते हो और हार को मन और स्वीकार कर लेते हो, तो आपके अंदर, आपके अंतरात्मा में, आपके मन में निराशा का वास होना शुरू होता है। और जब आपके अंदर निराशा का वास होता है, तो ऐसे व्यक्ति को मैं भी नहीं जिता सकता। लेकिन अगर आप एक युद्ध हारने के बाद दूसरे दिन फिर उस रणभूमि में अपनी चुनौती पेश करते हो, उसी जोश, उसी शक्ति के साथ उस रणभूमि में शामिल होते हो, तो आपकी जीत निश्चित है। आपको कोई भी जीवन में हरा नहीं सकता। अब इस वाक्य से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें ये शिक्षा मिलती है कि जीवन में बहुत सी चुनौतियां का सामना हर व्यक्ति करता है। हर व्यक्ति के जीवन में कुछ चुनौतियां बहुत जल्दी आती हैं, कुछ लोगों के जीवन में कुछ देरी से आती हैं, और कुछ लोगों का जीवन पूरा चुनौतियों से भरा होता है। लेकिन जीत उसे मिलती है जो उन चुनौतियों के सामने, उन कठिनाइयों के सामने अपने घुटने नहीं टेकता, जो हार को मन से या अंतरात्मा से, अपनी आत्मा से स्वीकार नहीं करता और हर नई चुनौती के लिए सदा खड़ा रहता है। Stop!